सनातन धर्म सर्वोपरि। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं ना, वो सनातन धर्म की काट करते हैं। कोई कहता है ये देवते झूठे हैं, कोई कहता है वे राम जी झूठे हैं, कोई कहता है कृष्ण जी ऐसे कैसे, कोई कहता है विष्णु जी ऐसे कैसे, कोई कहता है माता जी ऐसे कैसे। यानी दूसरे धर्म के तो कहे, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी कहते हैं। तो इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे एक महात्मा जी मिले, सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने मुझे एक यंत्र दिया, उनके साथ मैंने वार्तालाप की और वो मेरी बात से प्रभावित होकर और मेरे पर इतने प्रश्न हो गए कि उन्होंने मुझे एक माता रानी का एक सर्व मनोकामना पूर्ण यंत्र दिया और कहा कि ये यंत्र है, इसको आप थोड़ी विधि जो सिद्ध किया हुआ है इसको आप लिख करके किसी को भी दे देना, और इसको कोई गले में बटुए में धारण करेगा तो उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी। कोई भी हो, चाहे नौकरी संबंधी, कारोबार संबंधी, रोग संबंधी तो उसमें फ़ायदा होगा, यानी उसका मनोबल बढ़ेगा तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो वो यंत्र मैंने हज़ारों लोगों को दिया लिख करके। 90% लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ। लेना उसके बदले में कुछ नहीं। तो एक बार एक औरत मिली जिसकी औलाद नहीं थी, काफ़ी 10-12 साल हो गए शादी हुई कि उसकी औलाद नहीं थी। तो मैंने सोचा भी यंत्र इसको भी दे दूँ। तब मैंने इसको यंत्र देना चाहा तो घर पर मुझे कान के अंदर ऐसी आवाज़ सी आई। जिसको ऐसा अनुभव होता है ना वो तो मानेंगे, जिसको नहीं होता वो नहीं मानेंगे। यानी मेरे को जैसे कान में कोई कह रहा है, इस तरह की आवाज़ आ रही थी कि भाई ये यंत्र इस औरत को मत देना। तो अंदर से ही प्रश्न हुआ भाई क्यों। तब सामने से आवाज़ आई कि ये औरत पिछले जन्म में, यानी एक गऊओं का बाड़ा जिसमें 20-25 गाय इकट्ठी हम बांधते हैं, वो बाड़ा, तो उसने आग लगा दी थी और वो सारी गायें उसके अंदर जलकर भस्म हो गई। तो उसका कितना पाप होगा। यानी तू जो यंत्र देगा तो इस यंत्र से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो उसका प्रायश्चित है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इतनी भक्ति करनी पड़ेगी कि भी इतनी गौओं की हत्या करने के बाद में उनका जो पुण्य है उसका विलास बनाने के लिए कितना पूजा पाठ करना पड़ेगा, कितनी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए तू ऐसा मत कर, इसको मत दे। तो इसकी औलाद नहीं होगी और उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। पति सुख, औलाद सुख, पारिवारिक सुख, जो भी है, धन का सुख है, रहने का, इस यानी ये कई जन्मों तक दुख भुगतेगी। तो मैंने मन में सोचा भी चलो मैं इसे नहीं दूंगा। तब इस बात से मुझे ये बात समझ में आती है कि कई लोग हैं जो भगवान के जो अलग अलग मंदिर है, जैसे हनुमान जी के, माता रानी के, विष्णु जी के, कृष्ण जी के, राम जी के, और भी हिंदू देवी देवता है, वो उनके दर पर जाते हैं दुखी होकर के, लेकिन उनकी सुनाई नहीं होती। वो जगह जगह भटकते हैं लेकिन इसकी कहीं भी सुनाई नहीं होती। तब वो कह देते हैं कि भी इन देवताओं में कोई शक्ति नहीं है, अरे ये झूठे हैं। यानी वो सनातन धर्म के जो है ना, उनको सब को गलत बताते हैं, देवी देवताओं को, भगवान को। तो वो बता इसलिए रहे हैं कि उनका काम सफल नहीं हो रहा है। और सफल होगा कैसे, क्योंकि वो पिछले जन्म में उन्होंने ऐसे ऐसे काम कृत्य किए हैं जो निंदनीय और क्षमा करने योग्य नहीं है। उसकी वजह से उनको वह फ़ायदा नहीं होता। और वो कहते हैं भी हम तो भक्ति बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, सिमरन भी बहुत करते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि यानी जन्म जन्म की ये बात लगती है हमारे शास्त्र अनुसार। तो पता नहीं कौन से जन्म में क्या पाप किया होगा, उसके प्रतिफल में आज हम थोड़ा सा एक नारियल चढ़ा दिया, पतासा चढ़ा दिया, 2 फेरी लगा दी और यात्रा करिए कि जी बस बहुत हो गया, हमारे तो फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन आपने जो किया है वो, और इस जन्म में भी आप देखो, आपकी पिछली हिस्ट्री धीरे धीरे याद करके देखो, आज तक आपने कितना पाप किया है। यदि आपके पाप को टीवी पर दिखाया जाए तो आप देख नहीं सकोगे, और यदि देख भी लोगे ना तो आप मर जाओगे, कुछ खा कर के मर जाओगे। यानी सामने, दुनिया के सामने नहीं, फिर इतने पाप कर दिए मन ही मन में, कितने किए हैं, लेकिन उसको भगवान देख रहा है। इसलिए जिसका काम नहीं हो रहा है किसी भी हिंदू मंदिर, देवी देवताओं के दरबार पर जाकर, तो इसके पीछे कोई न कोई ऐसा पापारंद है जो उसके कार्य को होने नहीं दे रहा है। ये एक मेरी सोच है, ये ऐसा सबके साथ है या ना, मैं कोई दावा भी नहीं करता।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है। यदि बात आपको पसंद हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। आपका दोस्त रामेश्वर लाल भाटी। राम राम, जय माता दी।